हाँ जी, सबको नमस्कार। तो शुरू करते हैं फिर अपनी अगली क्लास। लास्ट क्लास में हम लोगों ने साइन रूल और कोसाइन रूल पढ़ लिया था। कोसाइन रूल का एक क्वेश्चन किया था और केवल कोसाइन रूल एक्सप्लेन किया था कि होता क्या है। तो एक दो क्वेश्चन अभी उस पर और करने पड़ेंगे आप लोगों को, ज़रूरी होता है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? इन अ ट्राइंगल ए सी बराबर 20 है, बी सी बराबर 10 है और त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो 80 है। तो हमें ए बी की लंबाई पता करनी है। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो हमारा हर बार फिगर बनाना होता है, उसके बिना तो कुछ होता ही नहीं है, मान लीजिए। ठीक, ये आपका एक फिगर हो गया जिसमें ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। ए सी की लंबाई मेरे भाई कितनी दे रखी है? 20 और बी सी की लंबाई कितनी दे रखी है? 10। और त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है, एरिया जो है वो कितना दे रखा है? 80। ठीक है, एरिया दे रखा है 80 और हमको ए बी की लंबाई पता करनी है। ए बी की लंबाई स्मॉल सी होगी हमारे लिए थोड़ी देर के लिए, और इस वाले एंगल को हम क्या मान लेते हैं? थीटा। ठीक, अब आप ये बताओ हमको, क्या आप इस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो या साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो? तो अगर आपको याद हो कि हम लोगों ने एरिया का एक और फॉर्मूला पढ़ा था, वो क्या था? हाफ ए बी साइन थीटा। तो दो भुजाएं लेनी थी, तो दो भुजाएं कौन सी होगी? 10 और 20, उनके बीच का एंगल यानी कि साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर फिर एरिया कितना दे रखा है? 80। वेरी गुड। तो 2 से इसको डिवाइड करोगे 5 आएगा, 20 चौके 80। तो साइन थीटा बराबर हमको क्या दिखाई दे रहा है? साइन थीटा बराबर कितना है मेरे भाई? 4/5। और आपको ये तो अच्छे से पता है कि इफ साइन थीटा बराबर 4/5 देन कॉस थीटा बराबर कितना होता है? कॉस थीटा बराबर क्या हो जाता है आपका? 3/5। क्योंकि ये आपका परपेंडिकुलर हो जाती है, ये आपका हाइपोटेनियस हो जाता है। तो जब परपेंडिकुलर 4 हो, हाइपोटेनियस 5 हो, तो बेस कितना होता है? 3। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू पता चल गई। ठीक, जब कॉस थीटा की वैल्यू पता चल गई है तो कॉस सी या कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला क्या होगा? कॉस सी बराबर क्या होता था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab। ये तो होता था। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे भाई? 3/5 बराबर ए स्क्वायर 10 का स्क्वायर यानी कि 100, बी स्क्वायर 20 का स्क्वायर यानी कि 400, माइनस का सी स्क्वायर जो कि हमको पता करना है 2 इंटू ए इंटू बी, 10 × 20। ठीक है, 5 से डिवाइड करोगे तो 5 दूनी 10, अब 4 दूनी 8, 80, 80 × 30 कितना हो जाना है आपका? 240। 240 बराबर क्या हो जाना है? 500 माइनस सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाना है? 500 में से 240 घटाओगे 260। अब देख लेना कि कुछ स्क्वायर रूट वगैरह निकलना हो तो निकाल लेना, ऑप्शन से समझ में आ जाता है। सी बराबर हमारा आंसर कितना है? √260। ठीक है, हो जाएगा ना? आसान था, बेसिक साइन थीटा का यूज हुआ था, एरिया और कॉस रूल। एक और क्वेश्चन करते हैं फिर। इन अ ट्राइंगल ABC AB बराबर AC बराबर 17। इन अ ट्राइंगल ABC AB बराबर AC बराबर 17। ABC एक ट्राइंगल है, AB बराबर 17 है, AC बराबर 17 है। D इज द पॉइंट ऑन BC सच दैट, D एक पॉइंट है, D एक पॉइंट है सच दैट CD बराबर 4 है और AD की भी लंबाई दे रखी है कितनी? 15। ठीक है, हमें BD पता करनी है, ये X पता करना है। अब इसको कैसे पता करेंगे? देखो, हम इस तीनों की साइड का रिलेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको थीटा यहां से आप निकाल सकते हो। एक बात समझ लो कि जब ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है तो ये दोनों कोण भी तो आपस में बराबर होंगे। एक बार हम पूरे त्रिभुज में ले लें कॉस रूल, एक बार हम छोटे वाले त्रिभुज में कॉस रूल ले लें, या फिर एक बार हम इस त्रिभुज में कॉस रूल ले लें, एक बार इस त्रिभुज में कॉस रूल ले लें। 2 बार हमें कॉस रूल लेना पड़ेगा और दोनों है आपस में बराबर। तो अगर हम कॉस बी की बात करेंगे तो कॉस बी हम इस वाले ट्रायंगल में भी लगा सकते हैं, पूरे ट्रायंगल में भी लगा सकते हैं। अगर हम छोटे वाले ट्रायंगल में लगाएंगे तो थोड़ी सी कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी, बट अगर बड़े वाले में लगाएंगे तो 17 से 17 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये जो बी के सामने वाली साइड है वो माइनस में आएगी और ये वाली प्लस में आएगी, तो 17 से 17 कैंसिल हो जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी। तो पूरे ट्रायंगल में कॉस बी लगाते हैं तो कॉस बी का मतलब क्या हो जाता है? ये वाली साइड का स्क्वायर प्लस ये वाली साइड का स्क्वायर माइनस ये वाली साइड का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 17 का स्क्वायर प्लस x प्लस 4 का स्क्वायर माइनस का 17 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 17 इंटू एक्स प्लस 4। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब अगर हम यहां से cos c की वैल्यू निकालते हैं तो cos c अब छोटे वाले में लेना है, क्योंकि हमें तीनों साइड पता होंगी, तभी तो हम यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे।
तो कॉस सी में क्या होता है, 4 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 गुणे 4 गुणे 17। ठीक है, आपको अच्छे से पता है कि b बराबर c है, जब दोनों भुजाएं बराबर है तो दोनों कोण बराबर होंगे, तो b बराबर c है, इसका मतलब cos b बराबर cos c होगा, तो दोनों को इक्वेट कर दीजिएगा। पहले तो आप इससे इसको उड़ा दीजिएगा, ठीक, और उसके बाद इससे इसको भी उड़ा दीजिएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, केवल x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 17। ठीक है, बराबर में क्या बचेगा, इसको थोड़ा सा आप और सॉल्व कर सकते हैं। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए प्लस बी 17 और 15 कितना हो जाता है, 32 एक ब्रैकेट में, और a माइनस बी यानी कि 2। ठीक, इसको अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किया तो फिर सीधे सीधे कि 289 में से कितना माइनस कर दो, 225, तो कितना हो जाएगा 64, और अगर इस तरह भी लिख लिया तो कोई गुनाह नहीं कर दिया, कितना हो गया 2 गुणे 4 गुणे 17। अब हम इसको इक्वेट करेंगे तो ऊपर कितना हो गया, 32 दूनी 64, 64 और 16 80 डिवाइडेड बाई 2 गुणे 4 गुणे 17, 17 से 17 खत्म, 2 से 2 खत्म, 4 इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 4x प्लस 16 बराबर 18, तो 4x बराबर कितना हो जाएगा, इससे इसको घटाओगे तो वापस से 64 मिल जाएगा, तो x बराबर आंसर कितना मिल जाएगा, 16। ठीक है, x बराबर कितना मिल जाएगा, 16। फिर भी हम यही कहेंगे, एक बार कैलकुलेशन जरूर चेक कर लिया करो, कभी कभी हमसे भी कैलकुलेशन थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, कभी कभी होती है, ज़्यादा नहीं होती है। ठीक हो गया, समझ में आ गया। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन थे जो कि किसके बेस्ड थे, आपके कॉस रूल पे बेस्ड थे। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक, फिर उसके बाद एक चीज है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात। इसमें क्या समझाने की कोशिश की जा रही है, तो आपको एक बात याद होगी, क्या याद होगी, कि अगर हमारी दो लाइनें समांतर हैं और एक रेखाखंड हमने ले लिया है A और B, अगर हम इनके बीच में जितने भी ट्रायंगल बनाएंगे उन सबका जो क्षेत्रफल होगा वो आपस में क्या होता है, बराबर। ठीक, यानी कि देखो सिंपल सी बात है, अगर एरिया का एक बेसिक फॉर्मूला की हम बात करें तो एरिया का मतलब होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अगर बेस सबका सेम है, जैसे बेस सबका कितना है AB, तो हाइट पे डिपेंड करेगा आपका एरिया, और हाइट भी सेम है तो बेस भी सेम, हाइट भी सेम, एरिया सेम हो गया। बट मान लीजिए कि आपका बेस चेंज हो रहा है और एरिया सेम है, तो ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, केवल और केवल बेस पे। जैसे अगर हम बात करें कि एक ट्रायंगल है आपका ये, ठीक, एक ट्रायंगल ये बन गया, एक ट्रायंगल ये बन गया, एक ट्रायंगल ये बन गया, ABCDE, और ये कितना हो गया F, और इस साइड का ये मान लो 1 रेशियो है, ये 2 रेशियो में है, ये 3 रेशियो है, ये 4 रेशियो है। आप ये बताओ क्या इन चारों ट्रायंगल की हाइट अलग अलग है, क्या इन चारों की हाइट अलग अलग है, तो जवाब होगा नहीं, क्योंकि F से परपेंडिकुलर डालोगे तो यही AB F की है, BC F की है, CD F की है और DE F की है, सबका जो हाइट है वो सेम है। जब हाइट सेम है तो एरिया का जो रेशियो होगा, रेशियो ऑफ एरिया जो होगा वो आपका क्या होगा, 1 रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो 4, यानी कि जब हाइट त्रिभुज की बराबर होती है तो उसका जो क्षेत्रफल होता है वो उसके आधार पे डिपेंड करता है। इतनी बात समझ में आ गई भाई साहब, आगे चले। ठीक, नेक्स्ट, इस पे एक क्वेश्चन है छोटा सा, इसको कर लीजिए जल्दी से। इन अ ट्रायंगल ABC D and E are 2 points on BC। त्रिभुज ABC में D और E बिंदु इस प्रकार हैं कि BD अनुपात DE अनुपात AC बराबर कितना दे रखा है, 4:5:6। ठीक है, if the area of triangle ADE बराबर 30 है, अगर इस वाले ट्रायंगल का एरिया 30 है तो हमें
ABC का एरिया बताना है। तो सिंपल सी बात दिख रही है, अभी अभी आपको समझाई गई कि हाइट जो है वो तीनों त्रिभुज की बराबर है। जब तीनों त्रिभुज की हाइट बराबर है तो उनका जो क्षेत्रफल होगा वो उसके बेस पे डिपेंड करेगा। तो बेस DE का कितना है 5, तो एरिया कितना है 30। जब 5 बराबर 30 है तो 1 बराबर कितना है 6। 1 बराबर 6 तो 4 बराबर 24 और 6 बराबर 36। 36 और 24 मिलाकर हो गया 60। 60 और 30 कितना हो गया 90। तो पूरे ट्राइंगल का एरिया कितना आ चुका है 90। ठीक है, ये आगे चल के मीडियन में भी यूज होगा, क्योंकि मीडियन जो है वो 2 बराबर भागों में बांटती है, तो 2 एरिया भी बराबर होंगे। ठीक, ये मीडियन में और ज्यादा यूज होगा। अब हम बढ़ते हैं और आगे। अब इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपकी, जिसमें आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। सीजीएल 2019 में, 18 में, मेंस में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं इंटीरियर बाइसेक्टर थ्योरम का। होता क्या है ये, पहले इसको समझिएगा, इसका प्रूफ लीजिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। ठीक, लिखा तो है ये सीधे सीधे, क्या लिखा हुआ है कि AB अपॉन AC बराबर BD अपॉन CD, लिखा तो है ये साफ साफ। ठीक, हमने क्या किया, एक एंगल बाइसेक्टर बनाया। एंगल बाइसेक्टर बनाया तो एंगल बाइसेक्टर के अकॉर्डिंग अगर ये वाला एंगल मेरे भाई थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। अब ये साइड A है, ये साइड B है, ये साइड C है। ठीक, इतना हो गया। इसको कुछ नाम दे देते हैं, फिर एक काम करते हैं ना, कुछ नाम दे देते हैं। ये वाली साइड अगर x है तो ये वाली कितनी होगी, a माइनस एक्स। ठीक, ये वाली साइड कितनी है b, और ये वाली साइड कितनी है सॉरी ये वाली साइड कितनी है c, और ये वाली साइड कितनी है b। ठीक है, इसी तरह अगर हम इसको एक नाम दे देते हैं अल्फा, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस अल्फा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब जरा ध्यान दो, साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा अपॉन एक्स। साइन रूल लगाओ, साइन रूल लगाओ सीधे सीधे, एक काम करते हैं साइन रूल लगाते हैं। साइन थीटा अपॉन एक्स बराबर में क्या हो गया, साइन अल्फा बटे सी। ठीक, अल्फा बटे सी, तो सी का मतलब यहां पे क्या है, ए बी। ए बी, तो हम लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा बराबर एक्स, एक्स सी लेकर अंदर चलो, एक्स साइन अल्फा, ये पहली चीज होगी। ठीक, अब जरा इस ट्रायंगल में आ जाओ, अब जरा इस ट्रायंगल में आ जाओ। इस पॉइंट का नाम भी देना पड़ेगा यार BD, और x की वैल्यू रख दो, क्योंकि BD के फॉर्म में ही है ना, तो इधर BD रख दो। अब तो इतना करना पड़ेगा, हम समझे x के फॉर्म में निकालना है, कोई नहीं। अब इस ट्रायंगल की बात करो, तो जब इस ट्रायंगल की बात करोगे, ये जो लग रहा है वो कौन से ट्रायंगल में लग रहा है, ABD में। और अब हम लोग जो बात कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं, ADC की। ठीक, तो फिर से हम लगाएंगे, तो साइन थीटा के अपॉन में फिर से क्या जाएगा, CD, a माइनस एक्स लिखने की जरूरत नहीं है, CD काफी है। ठीक, बराबर इस वाले में लगाएंगे तो साइन 180 माइनस अल्फा बराबर क्या हो जाता है, CD के इसके सामने की कौन सी है, B, तो B का मतलब कौन सी हो गई, AC। इतनी समझ में आ गई। तो ये इधर मल्टीप्लाई हुआ, AC साइन थीटा हो गया, और ये क्या हो जाएगा, CD साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, और ये पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा 180 माइनस थीटा, तो ये पॉजिटिव होता है और 180 में चेंज नहीं होता है, तो ये CD अल्फा ही रहेगा। ठीक, ये हो गई आपकी पहली इक्वेशन, ये हो गई आपकी दूसरी इक्वेशन। अब एक सिंपल सा काम ये करना है आपको कि पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से भाग दे देना है। तो पहली इक्वेशन थी AB साइन थीटा बराबर BD साइन अल्फा डिवाइडेड बाई AC साइन थीटा बराबर CD साइन अल्फा। साइन अल्फा से साइन अल्फा खत्म, साइन थीटा से साइन थीटा खत्म, क्या रिलेशन मिल गया, AB अपॉन AC बराबर BD अपॉन CD। ठीक है, इतना हो गया, इसको नोट कर लो, इसको जल्दी से नोट कर लो। ठीक, सिंपल सा, आपको बस इतना कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अगर हम दूसरा फिगर बना के बगल से ही समझाना चाहें आपको कि रिजल्ट क्या निकलता है और कैसे याद रखना है आपको, बहुत जरूरी थ्योरम है। ये हो गया आपका एंगल बाइसेक्टर ABC और ये D है। तो बस आपको इतना याद रखना है कि ये अपॉन ये बराबर ये अपॉन ये, बस इतना सा याद रखना।
कि दोनों भुजाओं का जो अनुपात है वो जो नीचे के दो टुकड़े हैं ना उनके अनुपात के बराबर है। ए बी अपॉन ए सी बराबर बी डी अपॉन सी डी। बहुत ही आसान सा है, ठीक है, हो गया। और सेम जो इंटीरियर बाइसेक्टर थ्योरम है वही चीज आपकी एक्सटीरियर बाइसेक्टर थ्योरम में होती है। देख लो सेम चीज लिखी हुई है, बस इसका फिगर हम आपको बना देते हैं कि इसका फिगर थोड़ा सा अलग बन जाता है और उसके अलावा कुछ भी नहीं होता। ठीक, बता देते हैं अभी हम आपको कि जैसे ये आपका फिर से ए बी सी है। हमने पिछले वाले क्वेश्चन में कहाँ पे किसका एक्सटीरियर लिया था, तो उसी का इंटीरियर लेते हैं, एक काम करेंगे, ठीक है। ए का ही लिया था तो ए का ही लेते हैं, यहाँ पे भी हम ए का ही लेते हैं एक्सटीरियर। तो हम ए इस नाम दे देते हैं, बी इसको दे देते हैं, सी इसको देते हैं, इसलिए कह रहे हैं बाकी तो फिगर से हम समझाएंगे, उसकी टेंशन मत लो आप। ये गया ए का एक्सटीरियर एंगल और ये आया इसका बाइसेक्टर। तो बाइसेक्टर जो है इसको ट्रायंगल के बाहर मिलता है और इस पॉइंट को कहा जाता है डी। ये एंगल और ये एंगल ये है आपके बाइसेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम वही कि दोनों भुजाओं का, ये तो हमने एक मान लिया कि एक्सटेंड करके यहाँ पे मेरी होगी, तो ए बी के अपॉन में हमेशा ए सी आएगी, यानी कि दोनों भुजाओं का अनुपात। तो पहले से डी की दूरी देख सकते हो बी डी और दूसरे बिंदु से डी की दूरी, यही हमने पहले भी किया हुआ है, यही हमारा बाद में भी है, कोई चेंजेस नहीं है, इसीलिए ए बी अपॉन ए सी बराबर बी डी अपॉन सी डी लिखा हुआ है। तो पहली भुजा अनुपात दूसरी भुजा, पहले से डी की दूरी दूसरे से डी की दूरी, देख सकते हो बी से डी की दूरी सी से डी की दूरी, यही किया है बस। ठीक, तो इसके बेस पे बहुत सारे जो हमने कहा क्वेश्चन है, तो शुरू करते हैं जरा इस पे बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। चले, पहला क्वेश्चन सीजीएल मेंस 2018। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए इन ट्रायंगल एबीसी मीट बीसी इन डी। त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, ए बी सी में कोण ए का बाइसेक्टर बीसी को बिंदु डी पर मिलता है। ए बी बराबर 15 है, ए सी बराबर 13 है, अब बी सी यानी कि पूरी लंबाई कितनी है 14, पूरी लंबाई कितनी है 14, तो डीसी की लंबाई पता करनी है। ठीक, समझ में आ रही बात। अब एक बात बताया, आपने अभी थोड़ी देर पहले एक बात सीखी कि ए बी अपॉन ए सी बराबर होता है बी डी अपॉन सी डी, ये आपने पढ़ा। ए बी अपॉन ए सी कितना दे रखा है 15/13 बराबर क्या हो गया बी डी अपॉन सी डी। ठीक, यानी कि ये वाला पोर्शन हो गया 15x एक तरह से और ये वाला पोर्शन हो गया 13x, क्योंकि ये रेशियो निकला है। ठीक, तो 15 और 13 कितना होता है 28x, 28x बराबर 14, तो x बराबर 1/2। x बराबर कितना हो चुका है 1/2। हमें वैल्यू पता करनी है CD की, तो CD की वैल्यू पता करनी है, x की वैल्यू पता चल चुकी है, तो 13 गुणे 1/2, 13 गुणे 1/2 डिवाइड कर दिया, कितना हो गया 6.5। आ गया समझ में, ठीक है, आगे बात समझ में, ओके। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। इन ट्रायंगल ABC with sides 6 cm, 7 cm and 8 cm, the angle bisector of the largest angle divides the opposite side into 2 segments. What is the length of shortest segment? कौन से एग्जाम का है, सीजीएल 2018 प्री हिंदी क्वेश्चन की लिखी हुई है। त्रिभुज एबीसी में भुजाओं की लंबाई 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। सबसे बड़े कोण के कोण समद्विभाजक विपरीत पक्ष को 2 खंडों में विभाजित करता है। समझिएगा, ये हो गई 6, ये हो गई 7, ये हो गई 8, कोई दिक्कत नहीं। ए बी सी, ठीक। अब एक लाइट बंद हो गई है तो उसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, अभी लाइट चल जाएगी, हम 20 से नहीं उठने वाले, अभी हमसे सही हो जाएगी वो लाइट। ठीक, अब है क्या कि क्वेश्चन में कहा है कि जो सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ा कोण है, तो आपको ये चीजें बेसिक में बताई गई हैं कि जो कोण सबसे बड़ा होता है उसी के सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है। तो ये वाली जो एंगल है यही सबसे बड़ा होगा,
क्योंकि भुजा सबसे बड़ी है। इसका जो एंगल बाइसेक्टर आया उसने इसको बांटा दो भागों में, ठीक। तो क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द शॉर्टर सेगमेंट। अब आपको अच्छे से एक बात बताई गई है कि क्या अभी अभी थोड़ी देर पहले यही तो रिलेशन सीखा है, बार बार फॉर्मूला थोड़ा ना लिखेंगे यार कि इन दोनों का अनुपात इन दोनों के अनुपात के बराबर होता है, यानी कि ये वाली साइड 6x हो गई, ये वाली साइड 7x हो गई, और 7 टोटल कितना 13x। 13x बराबर कितना है 8। जब 13x बराबर 8 है तो हमें वैल्यू किसकी पता करनी है, छोटे वाले की पता करनी है। तो जब छोटे वाले की पता करनी है तो फिलहाल x बराबर कितना होगा 8/13। हमें वैल्यू किसकी पता करनी है 6x की, तो 6 गुणे 8/13, 8/13, इसका मतलब 48/13, और ये हो गया हमारा आंसर। आगे समझो, ठीक, बेहतरीन था। CGL 2018 प्री का था। देखते चलो कितने क्वेश्चन आए। सारे को हमने करवाए भी नहीं है क्योंकि सेमी टाइप के मिल जाएंगे तो फिर क्यों करवाएंगे। अब इसको देखो, इन ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC में AB बराबर 10 है, AC बराबर 18 है। AD के बारे में कुछ नहीं बोला। AD जो है वो एंगल बाइसेक्टर है। अब बोला AD जो है एंगल बाइसेक्टर है। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, इस ट्रायंगल का एरिया दे दिया इस बार, और इस ट्रायंगल का एरिया पूछ लिया, बताओ कर पाओगे कि नहीं। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, इसीलिए सब एक साथ चीजें पढ़ाई जाती है कि जो ट्रायंगल का एरिया होता है वो उसके बेस पे डिपेंड करता है अगर उनकी हाइट सेम। तो इस ट्रायंगल की और इस ट्रायंगल की हाइट तो सेम है ना, तो जो एरिया होगा वो इनके बेस के अनुपात में होगा, ठीक। तो 10 और 18, साइड का भी रेशियो कितना हो गया 10:18। तो 10/18 का मतलब क्या होता है 2 पंचे 10, 2 नम 18, यानी कि ये वाली साइड अगर 5 है तो ये वाली साइड कितनी है 9, ठीक। अब 5 का स्क्वायर सिमिलरिटी वाला तो कॉन्सेप्ट है नहीं कि स्क्वायर वाला होता है। सिंपल सा अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ रखा है कि अगर ये वाली साइड 1 है और ये वाली साइड 2 है तो इन दोनों त्रिभुज के एरिया का जो अनुपात होगा वो 1:2 होगा। तो जब इनकी साइड का अनुपात 5 और 9 है तो इनके एरिया का भी अनुपात तो 5:9 होगा, है कि नहीं। कुछ सोचना तो है नहीं। तो सिंपल सी बात है, जब 5 बराबर 25 है तो 9 बराबर 45 होगा। तो इसका आंसर कितना होगा 45, ठीक। आ गया समझ में। ये भी किसी ना किसी एग्जाम का क्वेश्चन है, नाम लिखना हम भूल गए हैं बट है, यकीन करना पड़ेगा, ठीक। आगे ये हमने समझा ही दिया आपको, और क्वेश्चन करें। इन अ ट्रायंगल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ए, एक्सटीरियर एंगल ए BC को इंटरसेक्ट करती है D पर, बट आपको अच्छे से पता है कि इस बार जो D पॉइंट आता है वो यहां पे आता है। अब यहीं पे आ गया तो चलो यहीं पे बना दिया, ठीक। ये आपका ट्रायंगल होता है और D जो होता है वो आपका एंगल बाइसेक्टर होता है जो यहां पे ढंग से नहीं बन पाया है, ठीक। इतना तो पता है ना आपको। AB की लंबाई 25 दे रखी है, AC की लंबाई 20 दे रखी है, अगर CD की लंबाई 16 दे रखी है तो हमें BC की लंबाई पता करनी है। इसको मान लिया x, ठीक। आपको सिंपल सी बात सिखाई गई है कि AB अपॉन AC, AB क्योंकि एक भुजा AB है तो दूसरी भुजा AC है, बराबर B के साथ में ही D पॉइंट लेना है और C के साथ भी D पॉइंट लेना है। AB बराबर कितना है 25, AC बराबर कितना है 20, BD की लंबाई कितनी है 16 प्लस x, और CD की लंबाई कितनी है 16, ठीक। इसको यहीं पे डिवाइड कर दिया था, परम 25, 5 चौके 20, 4 से डिवाइड किया, 4 चौके 16, ये कितना हो गया 20 बराबर 16 प्लस x, तो x बराबर कितना हो गया 4, ठीक। आगे समझ में। तो इंटीरियर हो एक्सटीरियर हो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बस इतना याद रखना है। बच्चे ये गलती कर देते हैं BC इंटू CD कर देते हैं, यानी कि BC अपॉन CD कर देते हैं। तो मेरे भाई ये नहीं होगा। B के साथ में D जो है वो D जो एंगल बाइसेक्टर है ना आपका AD, तो वो D जो है वो दोनों जगह पे आएगा। तो जब B के साथ भी आएगा C के भी साथ आएगा, ये नहीं कर सकते BC इंटू CD, गलत है, ठीक है। हो गया, समझ में आ गया। आगे बढ़ जाए। एक और, इन अ ट्रायंगल ABC,
एंगल बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल बी एंड एक्सटीरियर एंगल सी मीट एट पी। ये क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले ही आपको समझाया है। अब यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर आया है इसलिए इसको दोबारा से यहाँ पे पूछ लिया गया है, तो आप कंफ्यूज ना हो, बस क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा। ABC क्वेश्चन में कहा गया एंगल बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल बी, ये आया, एक्सटीरियर एंगल सी, एक्सटीरियर का एंगल सी किस पॉइंट पर मिलते हैं, P पर। एंगल A बराबर 80 डिग्री, एंगल A बराबर 80 डिग्री, तो BPC पता करना है। आंसर आप लोग को पता है कितना होता है, 40 डिग्री। आप लोगों को सिखाया जा चुका है, क्योंकि ये जो एंगल होता है क्यों होता है, सिंपल सी बात है, ये B/2 है और ये जो है ये A/2 प्लस B/2 है। तो जब ये B/2 है, ये A/2 प्लस B/2 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, A/2। ये सब चीजें सिखाई जा चुकी है। ठीक सर, ये A/2 प्लस B/2 कहाँ से है मेरे भाई, ये पूरा एक्सटीरियर एंगल, ये पूरा एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, A प्लस B होगा ना, वहां से सिखाया जा चुका है। ठीक है, हो जाएगा, आगे बढ़ जाता है। एक और क्वेश्चन देखो, ये भी एग्जाम में आया था, सीजन 2019 का क्वेश्चन है ये। इन ट्राइंगल ABC द बाइसेक्टर ऑफ इंटरनल एंगल B, बाइसेक्टर है बॉस, एंड एक्सटर्नल C, ये भी जो है वो आपका बाइसेक्टर जाएगा। ठीक है, D बिंदु पर मिलते हैं। इफ BDC बराबर 15, तो A बराबर पूछा गया है, उल्टा पूछ लिया, तो कौन सी दिक्कत है, 30 एंगल हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, 30। भाई जब BDC जो है वो आधा होता है, आधे की वैल्यू 15 दे रखी है, तो पूरे की वैल्यू कितनी होगी, 30। कोई कंफ्यूजन तो है नहीं। ठीक, आगे फिर से देखो, सीजन 2019 का क्वेश्चन पूछा गया है, इसको समझते हैं क्या कहता है। इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC एंगल B बराबर 72 डिग्री, ABC एंगल B बराबर 72 डिग्री, एंगल C बराबर 44 डिग्री। साइड BC को प्रोड्यूस कर दिया है D तक। बाइसेक्टर ऑफ B ये लीजिए और ACD ये लीजिए, मिलते हैं कहां पर, E पर। कितना आसान क्वेश्चन फिर से दिया सीजन 2019 में, सब एंगल बाइसेक्टर वाले। तो आपको ये एंगल पता करना है। आपको ये पता है कि ये वाला जो एंगल होता है वो हाफ ऑफ एंगल ए होता है। अब हाफ ऑफ एंगल ए ही नहीं पता, 72 और 44 का सम करके 180 से घटा देना है। 180 माइनस 72 माइनस 44 घटा देना है, उसके बाद डिवाइडेड बाई 2 कर देना है, आंसर मिल जाएगा। तो इन दोनों का सम कितना हो गया, 6 7 6 116, 116 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 64, और 64/2 करोगे, आंसर कितना हो जाएगा, 32 डिग्री। हो गया, आंसर कितना हो जाएगा, 32 डिग्री। ठीक है, आ गया समझ में। अगला CPO 2019, सारे एग्जाम के क्वेश्चन लिए थे तुम लोगों के लिए यार, इससे अच्छा क्या करें। नेक्स्ट, इन ट्राइंगल ABC एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। त्रिभुज ABC में, थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं, ज्यादा क्वेश्चन हो जाए ताकि, एंगल ABC में, त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 अंश है। D जो पॉइंट है वो CB पर है, सच दैट AD जो है वो फिर से आपका क्या हो गया, एंगल बाइसेक्टर A, ये जो है वो एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, इफ AC बराबर 5 है, BC पूरी लंबाई कितनी दे रखी है, 12, और लेंथ पूछी गई है ED। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, मजा आ गया। क्यों मजा आ गया, क्योंकि इस बार पाइथागोरस थ्योरम भी यूज हो गई, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम भी यूज हो गई, सब कुछ यूज हो गया इस बार। देखो, अभी आपको ये वाली साइड नहीं पता कि आप इन दोनों का रेशियो निकाल पाओ, पता है क्या, नहीं पता है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ये 5 है, ये 12 है, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, 144 प्लस 25 169, 169 के बाद ये कितना हो जाता है, 13। ठीक, इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि इन दोनों भुजाओं का भी अनुपात कितना हो गया, 5:13। तो हम CD को मान लेते हैं 5x और इसको मान लेते हैं 13x। ठीक, अब अगर हम देखें तो 13 और 5 18, x बराबर कितना हो जाना है, 12। तो x बराबर कितना हो जाना है, 12/18 यानी कि 2/3। x बराबर कितना हो गया, 2/3। ठीक, हमसे पूछी गई है AD की लंबाई, और AD जो है वो पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगा, बशर्ते हमें AC और CD पता होना चाहिए। तो हमें AC तो पता है 5, हमें अब क्या निकालना पड़ जाएगा, CD, और CD बराबर क्या होता है, 5x, और x की वैल्यू कितनी है, 2/3, बोले तो 10/3 हो गया आपका क्या, CD।
ठीक, अब लगा दो आप पाइथागोरस थ्योरम। तो 5 का स्क्वायर 25, ईडी का स्क्वायर निकालना है, तो 5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर 100/9। ठीक, तो ईडी का स्क्वायर बराबर 25 गुणे 9 कितना हो जाता है? 25 गुणे 9 225 होता है मेरे ख्याल से। तो हाँ, 225 टोटल कितना हो जाएगा? 325/9। ठीक है, तो हमें ऑप्शन से देखना पड़ेगा। पहली बात तो अंडर रूट में रहेगा ही रहेगा 325 का, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर रूट हो नहीं सकता, तो या तो ये ऑप्शन है या तो ये ऑप्शन है। जब स्क्वायर निकालोगे तो यही आ रहा है 3, तो यही आंसर आएगा, बस ज़्यादा मेहनत मत करना। बाकी अगर करना है ना तो 25 बाहर ले लो, ईडी बराबर 25 बाहर ले लिया, 25 का 5 बाहर आएगा ना, 25 गुणे इसे क्या लिखोगे? 25 गुणे 13 लिखोगे, तो 25 का 5 बाहर हो गया, 13 ये रह गया, 9 का अंडर रूट कितना होता है? 3, ये हो गया आंसर। ठीक है, मजा आया? तो ये भी आपका एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पे क्वेश्चन था। नेक्स्ट, सीजीएल मेंस 2018 क्वाड्रिलेटरल तक हम पहुंच गए भाई, समझे इसे। एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD जहां पे कोण C बराबर 72 डिग्री दे रखा है, इसको हमने मान लिया C है। D बराबर कितना दे रखा है? 28 डिग्री दे रखा है, ये हो गया D। तो जाहिर सी बात है आपकी कि ये वाला पॉइंट A होगा, ये वाला पॉइंट B हो गया, ये हो गया C और ये हो गया D। ठीक है, ठीक है, 72 डिग्री ये हो गया, 28 डिग्री ये हो गया। ठीक, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए का बाइसेक्टर आया, बी का बाइसेक्टर आया और ओ पर मिल गया। हमें AOB बताना है, हमें AOB बताना है। अब कैसे करेंगे समझना। आपको अच्छे से पता है कि A प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर कितना होता है? 360 डिग्री। तो A प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा? C और D 72 और 28, तो 72 और 8 मिलाकर 80 होता है, 80 और 20 मिलाकर कितना हो जाता है? 100। 100 बराबर 360। तो A प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जानी है? 260। इतना ठीक है, A प्लस बी की वैल्यू हो जानी है 260। जब ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये वाला कितना हो गया? B/2, ये वाला कितना हो गया? A/2। ठीक, और सुनना क्या कहना चाह रहे हैं। A/2 प्लस B/2 प्लस AOB, कोण AOB जो कि हमें पता करना है, AOB बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योगफल होता है वो हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक, तो हमें यहां से A प्लस बी बराबर 160 है, तो A/2 प्लस B/2 यानी कि A/2 बराबर कितना हो जाना है? 130। तो इसकी वैल्यू हम कितनी रख सकते हैं? 130 प्लस एंगल ऑफ AOB बराबर 180 डिग्री। तो कोण AOB बराबर कितना हो जाना है? 50 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी। तो घबराना नहीं है, ये भी क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है बाइसेक्टर वाला। ठीक, चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता था, दो एंगल ऑलरेडी दे रखे, तो दो एंगल का भी सम कितना हो जाएगा? 360 में से 100 घटा दिया, 260। फिर एंगल बाइसेक्टर है तो A/2 आएगा, B/2 आएगा, और तीनों एंगल, ये जो एंगल बन रहा है इन तीनों एंगल का सम कितना? 180 डिग्री। इसकी वैल्यू हमें पता है, AOB की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली। ओके, हो गया पक्का? ठीक, तो इस वीडियो में फिर इतना ही काफी है। यहां तक आपने सीख लिया, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़ ली, साइन रूल पढ़ लिया, कोसाइन रूल पढ़ लिया, लाइन एंड एंगल पढ़ लिया, और ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ ली। अब जो है हम अगली क्लास से पढ़ेंगे सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल। सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल में सेंट्रॉइड होगा, ऑर्थो सेंटर होगा, सरकम सेंटर होगा, इन सेंटर होगा, एक्सो सेंटर होगा, तो बहुत सारी चीजें मिलेंगी, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास से। और शुरुआत होगी हमारी सेंट्रॉइड से, यानी कि केंद्रक से। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।